बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान पूरी तरह उबलने जा रहा है और इसमें अब इंडिया और अमेरिका का जो रोल है उसको चाइना छोड़ेगा नहीं। चाइना ने पूरी दुनिया पर अपनी ग्रिप जमाना शुरू कर दी है। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर शाम पहुंचे हैं, बशारुल असद से उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कुछ भी हो जाए, अगर शाम के अंदर कोई ज़रा सा भी ऊंच नीच करने की कोशिश की तो चाइना ये होने नहीं देगा। उन्होंने पैगाम दिया है इसराइल को, पैगाम दिया है अमेरिका को, क्योंकि वही काम अब होने जा रहा है कश्मीर वाली साइड पर। सुहेल शाहीन ने इंडिया को वार्निंग दी है कि हम आपको वार्न कर रहे हैं, किसी सूरत अशरफ गनी हुकूमत को एक गोली भी नहीं जानी चाहिए आपकी जानिब से, कोई हथियार सप्लाई ना हो, वरना इंडिया के लिए शदीद नुकसानदेह साबित होगा। उधर दूसरी जानिब इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इंडिया के अंदर सूरत हाल हो रही है बड़ी अजीब। एक तो लोग तंग हैं मोदी से, कश्मीर के अंदर अफगान तालिबान की बहादुरी, चर्चे, वहाँ पर इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है कि वहाँ पर अब लोकल लोग डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह अफगान तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त दी, जिस तरह उन्होंने इंडिया को अफगानिस्तान में शिकस्त दी, जिस तरह अशरफ गनी हुकूमत को शिकस्त दे रहे हैं, अब इंडिया के अंदर जो क़यादत है, ख़ास तौर पर जो मुस्लिम क़यादत है वहाँ पर पार्टीज़ की, कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़े और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वहाँ पर, वो अब देख रहे हैं अफगान तालिबान की जानिब से। अफगान तालिबान को काफ़ी पैगामात मौसूल हो रहे हैं कि कश्मीर के अंदर इंडियन फोर्सेस से हमें निजात दिलवाएं, क्योंकि कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा, सिर्फ सब बातें कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि आप ये काम करें। देखिए इस वक्त अफगान तालिबान की स्ट्रेटजी क्या है, वो डायरेक्टली इस वक्त कश्मीर में नहीं जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने प्लान ये बनाया है कि कश्मीर हो या कोई मामला हो, सबसे पहले वो यहाँ से बैरूनी फोर्सेस को निकाले। बैरूनी फोर्सेस निकालने के बाद वो स्ट्रॉन्ग अपनी एयरफोर्स बनाए। देखिए एक दफ़ा उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स बना ली, ड्रोन से लेकर तमाम टेक्नोलॉजी पावरफुल लेवल पर वो आ गए। उसके बाद अफगानिस्तान की तारीख में कभी कोई दोबारा अफगानिस्तान पर हमलावर नहीं होगा। देखिए ये इनका ड्रॉबैक था कि इनके पास एयरफोर्स नहीं थी, ड्रोन्स नहीं थे, लेकिन अब वो चूंकि इतनी तरक्की कर गए हैं और इन्होंने फर्दर करनी है, सबसे पहले उनकी स्ट्रेटजी ये होगी कि वो यहाँ पर बैरूनी फोर्सेस को निकाले, यहाँ पर हुकूमत कायम करें, इस्लामिक निज़ाम लेकर आए, एयरफोर्स अपनी स्ट्रॉन्ग करे, फिर उसके बाद वो उम्मत मुस्लिमा को लीड करेंगे। देखिए सऊदी अरब, पाकिस्तान समेत तुर्की, ये सारी दुनिया देख रही है, अब वो लेवल नहीं रहा इनका। अब जितनी मर्जी बात कर ले, उम्मत मुस्लिमा को चाइना ज़रूर चाहेगा कि पाकिस्तान लीड करे, रशिया भी चाहता है कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा को लीड करे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे, वो दूसरे लेवल पर हो, लेकिन वो चाहते हैं कि इनके लीड करने के बाद उम्मत मुस्लिमा इस ब्लॉक में आ जाए। देखिए सऊदी अरब का तो अब वो लेवल नहीं रहा कि वो उम्मत मुस्लिमा को लीड करे, उनकी अपनी हालत बुरी है, अरब वर्ल्ड में वो दमखम नहीं रहा। तुर्की के मामला भी सामने आ गए हैं। इस पूरे खेल के अंदर दुनिया में एक ताकत उनको नजर आ रही है, वो है अफगान तालिबान। अफगान तालिबान उभरती हुई ताकत है। एक दफ़ा वो अपने उस लेवल पर आ जाएंगे, फिर वो उम्मत मुस्लिमा को लीड करवाएंगे और फिर उनका इंडिया के लिए कोई भी काम करना, अक़वाम मुत्तहिदा को कहना कुछ करना, वो आसान होगा। सो इस पूरे खेल के अंदर उनके लिए बहुत बड़ा मौका है कि वहाँ पर रेजिस्टेंस जो पैदा हो रही है। देखिए अफगान तालिबान ने इंडिया को दी है वार्निंग, अगर इंडिया नहीं सुधरेगा तो उनके पास ऑप्शंस खुली रहेंगी। ना वो फैटफ की परवाह करते हैं, ना वो किसी और चीज़ की। अभी तो उन्होंने पूरी दुनिया को कहा है कि आप यहाँ पर चीज़ें सप्लाई ना करें, आप यहाँ से चले जाएं, आप यहाँ पर कोई तरह का एडवेंचर ना करें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन बावजूद इसके कि वो सब कुछ करने के बाद अगर ये काम होता है तो फिर अफगान तालिबान छोड़ेंगे नहीं। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, ये पाकिस्तान के साथ लगने वाला जो बॉर्डर है कोयटा पर, उन्होंने यहाँ पर इतना बड़ा इस्लामिक झंडा लगा दिया जो अफगान तालिबान का अपना झंडा है। अब वो उम्मत मुस्लिमा को इस झंडे के नीचे लेकर आना चाहते। अब आप ये देखिए पाकिस्तान के साथ उनका इस लेवल पर झंडा और ये तमाम चीज़ें, ये कोई छोटा पैगाम नहीं है। देखिए क्लियरली अब अफगान तालिबान उभरती हुई फोर्स है। उम्मत मुस्लिमा के 57 ममालिक, इन सबको एक खतरा। देखिए वहाँ के जितने हुक्मरान हैं, हर मुल्क के अंदर आप देख लें,
वो सारे चले हैं जमहूरियत पर। इस्लामिक निज़ाम आएगा तो सारे ज़ाहिर सी बात है मामला बिल्कुल अलग हो जाएंगे। अब वो नहीं चाह रहे कि किसी एक जगह पर इस्लामिक निज़ाम आए। देखिए, किसी जगह पर जमहूरियत अमेरिका ने रखी है, किसी जगह पर बादशाह रहे, इस्लामिक निज़ाम नहीं है। यहाँ पर अगर इस्लामिक निज़ाम आता है तो याद रखिएगा उसका एक मॉडल बन जाएगा, उसकी लहर पूरी दुनिया में जाएगी। अब सबसे ज़्यादा अक्सर हम गुफ्तगू करते हैं कि इसराइल को, अमेरिका को या इंडिया को या रशिया चाइना को सबको खतरा है इस्लामिक निज़ाम से। इन सबसे ज़्यादा खतरा है इस्लामिक कंट्रीज़ को। वो बर्दाश्त नहीं करेंगी कि इस्लामिक निज़ाम आए। देखिए, कोई अगर प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, कोई किसी मुल्क का बादशाह है, कोई किसी जगह पर कुछ है, उनको पता है इस्लामिक निज़ाम आया हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। जाहिर सी बात है इस्लामिक निज़ाम के अंदर वो तो रह नहीं पाएंगे, और वो इस्लामिक निज़ाम को रोकने की कोशिश करते हैं हर दफ़ा। लेकिन कभी ना कभी अल्लाह पाक ने अपना एक निज़ाम चलाना, वो कहीं ना कहीं से तो नमूदार होता है। तो इस्लामिक निज़ाम अफगानिस्तान में आ रहा है। चाइना इस दफ़ा इनका मुहाफ़िज़ है, चाइना की उनकी डील हो चुकी है। तो इस पूरे खेल में चाइना अब ये कोशिश कर रहा है कि अफगान तालिबान को सेटअप किया जाए, फिर इंडिया पर ये चढ़ाई करे। आप जानते हैं कि अफगान तालिबान किस तरह सेटअप और चढ़ाई करवाना चाहते हैं इंडिया पर। नेमतुल्लाह शाह वली की तो प्रिडिक्शन है, लेकिन असल में अफगान तालिबान इस तरह करना चाहते हैं जिस तरह रशिया ने शाम के अंदर मिलिट्री बेस अपनी बनाई है, जिस तरह अब चाइना रशिया के अंदर अपना पूरे का पूरा गढ़ डाल चुका है, इसी तरह सेंट्रल एशिया अफगान तालिबान जब पावरफुल फोर्स बन जाएंगे तो उनकी कोशिश होगी कि वो कहें कि तुमने जो ये ख़ास तौर पर काम किया है अक़वाम मुत्तहिदा के ख़िलाफ़ जाकर, तुम ये कश्मीर के मामले के ऊपर हटो। और ख़ास तौर पर अफगान तालिबान के एक ग्रुप के अंदर ये चीज़ आज भी पाई जा रही है, और इसका उन्होंने बदला लेना है इंडिया से कि जितना अफगानिस्तान को नुकसान पिछले 20 सालों में अमेरिका और इंडिया ने पहुंचाया, हम उसका बदला लें। अमेरिका से तो वो इतनी जल्दी बदला नहीं ले सकते, लेकिन वो बदला लेंगे इंडिया से हर सूरत। अभी एक दफ़ा वो स्ट्रांग हो जाए, उनको पता है कि हमारे पास ही मामला है और हम ही इसको जाके क्लियर कर सकते हैं। देखिए, अमेरिका जैसी, नेटो जैसी ताकतवर फोर्स का अफगान तालिबान ने हरा दिया तो इंडिया की तो कोई औकात ही नहीं। अब इस वक्त सूरत हाल ही है कि धासू डैम के ऊपर जो मामला हुआ है, अफगान तालिबान के साथ चाइना राब्ते में है, क्योंकि उसका कुरा अमेरिका और इंडिया के साथ जाकर मिल रहा है। अमेरिका और इंडिया ने जो प्रॉक्सीज है उसमें एक तो वो पाकिस्तान की मदद ले रहे हैं, अफगान तालिबान से भी बातचीत कर रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं कि आपने ये तमाम मामला में हमारी मदद करनी है। और पॉसिबिलिटी ये है कि चाइना अपना बदला अगर अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के थ्रू भी लेना चाहता, जिस तरह हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि किस तरह ग्लोबल टाइम्स के चीफ एडिटर ने कहा है ओपनली कि अगर पाकिस्तान नहीं ये काम कर सकता, यानी उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो चाइना के मिसाइल और चाइना की स्पेशल फोर्सेस ये काम करने को पाकिस्तान की मर्जी से तैयार हैं। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर चाइना अगले हाथ पर जाएगा, वो अफगान तालिबान के साथ राब्ते में, और इंडिया का कुरा निकलेगा तो फिर आप देखेंगे चाइना की पूरी कोशिश होगी कि अफगान तालिबान की फोर्स को पूरी तरह एक्टिवेट किया जाए, ये जल्दी इक़्तिदार में आए और इसका बदला वो इंडिया में कश्मीर से लेकर हर जगह पर करें। क्योंकि अब कश्मीर चाइना के लिए इतना ज़्यादा अहम हो गया कि कश्मीर के थ्रू उसने पूरा अपना सी पैक अफगानिस्तान से होता हुआ उसने आगे सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक लेकर जाना है। सो अफगान तालिबान इस वक्त पूरी तरह इमर्ज हो रहे हैं दुनिया के बड़े लीडर, और इंडिया से हिसाब उन्होंने अगले फेज में पूरा चुकता करना है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।